हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात आई बारात में रंग में भंग पड़ गया। स्टेज पर जयमाल के दौरान किसी बात से गुस्साई दुल्हन ने दूल्हे को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। यह देख बाराती जनाती सभी भौंचक के रह गए। इसी बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जाता है कि बाद में पुलिस ने बीच में पड़कर समझौता कराया और शादी की रस्में शुरू हुई। वायरल वीडियो की PRST न्यूज पुष्टि नहीं करता। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। यह तो पूरी तरह से साफ है, लेकिन इस नाराजगी की वजह से उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने 2 दिन में 2 ऐसे संकेत दिए हैं जिससे उनका रुख बदलता नजर आ रहा है। शिवपाल यादव ऐसे समय पर यू टर्न लेते दिख रहे हैं जबकि हाल ही में वह समान नागरिकता संहिता जैसे मुद्दे का समर्थन कर चुके हैं, जो भाजपा का कोर एजेंडा है। अपनों के बीच मनमुटाव टकराव जिंदगी के लिए खतरनाक ही साबित होता है। भाइयों और बहनों के बीच की रार रिश्तों को तार तार कर देती है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में शनिवार को जो कुछ हुआ उससे हर किसी का दिल पसीज गया। जॉर्ज टाउन के संजय नगर में झोपड़ी पट्टी बस्ती में एक घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ रहने वाला भारतीय उर्फ मंगू 42 वर्ष ने शनिवार रात फांसी लगाकर जान दे दी। रात में मंगू घर में अकेला था। असल में शनिवार रात ही मंगू की बहन की शादी थी। गेस्ट हाउस में हो रही शादी में पूरा परिवार शामिल था, लेकिन मंगू शामिल नहीं हुआ था। उसका अपनी बहन से झगड़ा था। सुबह से शाम तक मंगू माँ और बहन उसे मनाने आई। पत्नी भी उसे बुलाने पहुंची, लेकिन वह नहीं माना, अकेले घर में पड़ा रहा। जब सब शादी में चले गए तो उसने फांसी लगा ली। दिल्ली, यूपी, बिहार और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लू का कहर जारी है और अप्रैल में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में लू जारी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण यूपी, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड में भी मंगलवार तक हीट वेव चलती रहेगी। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक गया। हालांकि पहाड़ी राज्यों में कुछ राहत आ सकती है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केंद्र और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है कि आपराधिक कार्रवाई के तहत इमारतों को गिराने जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोरोना महामारी जैसे विकट परिस्थितियों के बाद भी यूपी के GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बड़ा उछाल आया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को बताया कि 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के GSDP में 40% की वृद्धि हुई है। वरुणा नदी की साफ सफाई के लिए सोमवार को स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल व सृजन सामाजिक विकास न्याय के संयुक्त अभियान में सफाई शुरू की गई। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल का अभियान की शुरुआत की। अभियान में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मेरठ में झूठी शान की खातिर हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ प्रेम विवाह करने वाली एक महिला के भाइयों ने सोमवार को अपने बहनोई की कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी और बीच बचाव करने आई अपनी बहन को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि सरघना बस्ती में गड़ी खटीकान मोहल्ला निवासी जैकी उर्फ पटवारी 25 वर्ष ने करीब 2 माह पहले अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी ही जाति की युवती आंचल से अदालत में शादी कर ली। इससे युवती के परिजन नाराज थे। उन्होंने बताया कि कल सुबह युवती के भाइयों अंशु और सागर खटीक ने जैकी के घर में घुसकर उसे पहले गोली मारी और फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। अब फिर मास्क हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में मास्क पहनना जरूरी। उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NCR के जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना जरूरी करने के निर्देश दिए हैं। अजान और हनुमान चालीसा एक बात ये जाने को लेकर चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। इकबाल ने कहा कि हम हैं मुसलमान, लेकिन हिंदुओं के सभी देवी देवता का सम्मान करते हैं, लेकिन आज तक अजान और हनुमान चालीसा को लेकर कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग राजनीति कर लोगों को उलझा रहे हैं। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और यहाँ के वफादार भी, और हम सभी धर्मों के भी वफादार
दावेदार हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और आज तक अजान भी होता रहा लेकिन कोई ऐतराज नहीं किया और हर मंदिरों में सुबह 4 बजे से आरती, पूजा और हनुमान चालीसा होती है। खबर अयोध्या से है। अयोध्या के कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने महंगाई, बुलडोजर, लाउडस्पीकर को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। जयकरण वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने महंगाई को नहीं बनाया मुद्दा। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार बनी, इन मुद्दों पर काम नहीं कर रही है। वो अपने मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने महंगाई, रोजगार, भाईचारा पर वोट नहीं दिया, उसी का खामियाजा आज हमारी जनता भुगत रही है। सरकार की बर्बरता सारे लोगों के सामने आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद। 23 वर्षीय रवि पांडे की धारदार हथियार से पीट कर निर्मम हत्या। परिजनों ने गांव के युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। आरोपी युवकों में एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। कल देर शाम हुई थी रवि पांडे की हत्या। पुलिस जुटी जांच में। अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी क्षेत्र के कुशवाहा का मामला। खबर गाजीपुर से है। संदिग्ध हालत में मिले दंपति समेत 2 बच्चों के शव। घर में मिले पति, पत्नी और 2 बच्चों के शव। सादात थाना क्षेत्र के सादात कस्बे की घटना। पति द्वारा बच्चों, पत्नी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खबर लखनऊ से है। यूपी में कल से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह। 18 से 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। लखनऊ के 1090 चौराहे से परिवहन मंत्री दयाशंकर ने की शुरुआत। लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से निकाली गई बाइक रैली। बलिया में सहतवार थाना क्षेत्र के 63 बंदे के पास सरजू नदी में सावरिया से भरी नाव पलट गई। नाव में सवार एक 12 साल की बच्ची लापता है। 11 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सहतवार पुलिस गोताखोर के माध्यम से बच्ची को खोजने की कोशिश में जुटी है। बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रविवार को नदी के उस पार महादनपुर गाँव के तरफ के लोग गेहूँ काटने गए थे। देर शाम करीब 8 बजे लोग उधर से लौट रहे थे। नाव में 12 लोग सवार थे। 63 बंदे के पास नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। 11 लोग तो एक दूसरे की मदद से किसी तरह बच गए, लेकिन महादनपुर निवासी श्री भगवान यादव की छोटी लड़की 12 वर्ष नदी में डूब गई। वह गांव के एक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ती थी। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।